हरिगुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग वैष्णव के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसमें सनातन गोसाई पाद जी की शिक्षा आरंभ हो चुकी है महाप्रभु जी के द्वारा। अब देखिए ये डेंजर जोन है। डेंजर जोन क्यों बोल दिया? क्योंकि इतना मुश्किल है, सुबह से लगे पड़े हैं पढ़ने में और दिमाग का दही हो गया। तो इतना कुछ बताया महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई पाद जी को कि कभी कभी तो लगता है कि कृष्ण नाम जप तो रहे हैं, कृष्ण तो बहुत ही मुश्किल टेढ़ी खीर है कृष्ण को प्राप्त करना। इसको पढ़ के समझ में आ जाता है कृष्ण कोई साधारण वस्तु नहीं है। कृष्ण भगवान तो है, हमें पता चल गया, लेकिन कृष्ण का क्या प्रभाव है, कृष्ण का क्या वैभव है, कृष्ण क्या तत्व है, ये चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को बता रहे हैं। तब समझ में आता है भैया भक्ति किसको कहते हैं और कृष्ण क्या वस्तु है। और हम लोग तो खैर संसार में ऐसे पड़े हुए हैं, और गुरु वर्गों की कैसी अहेतु की कृपा है कि हमको उस कृष्ण भक्ति में लगा दिया जो कृष्ण जिनका इतना प्रभाव है। तो इसीलिए पहले तो मन में आया था सारा स्किप कर दें, क्योंकि एक बात तो पहले ही सुन लो सारे जितने बैठे हो कि कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना। पर अब कहोगे फिर जब समझ ही नहीं आने वाला तो फिर चर्चा क्यों करें, है ना भाई। जब कोई चीज समझ ही नहीं आ रही तो चर्चा करना व्यर्थ है। लेकिन चर्चा करेंगे, चर्चा करने से क्या पता चलता है ना, हमें कृष्ण का प्रभाव तो पता चलेगा ना, थोड़ा हृदय में उनके प्रति श्रद्धा। अब हम देखो नाम जपते हुए माला इधर रख दी उधर रख दी, जमीन पे माला टच हो रही है, माला हाथ में लेते लेते हम प्रणाम कर देते हैं किसी को भी। तो ये सब चीजों में थोड़ा सावधान हो जाएंगे। थोड़ा कृष्ण का ऐश्वर्य भी हृदय में आना चाहिए भाई। कृष्ण का माधुर्य की बातें गुरुदेव से बहुत सुनी हमने। तो यहाँ पर महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। किनको? सनातन गोसाई पाद जी को। तो आप लोग बहुत आराम से सुनते रहिएगा, दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको देख के थोड़ा थोड़ा पता चल जाए। बाकी जितना समझ में आएगा उतना ठीक है, जितना ना समझ में उतना भी ठीक है। प्रश्न करने का कोई फायदा नहीं है इसमें, जितना मर्जी उलझते रहो, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जानने से बड़ा अच्छा लगता है भाई। सीधी सी बात है कि भगवान है कृष्ण और हम उनका भजन कर रहे हैं। अब कोई लड़की विवाह करके कहीं जाए और उसको पता चले मेरे पति का क्या प्रभाव है, कितना प्रभावशाली है, तो वो उसका जो श्रद्धा है, उसकी जो रुचि है अपने पति के प्रति, उसकी जो भावना है वो दृढ़ हो जाती है ना। तो इसी प्रकार हम जीवात्मा का पति कौन है? भगवान है। जीवात्मा, हम जीव है, जीवात्मा भगवान का भजन कर रही है, हम भगवान का भजन कर रहे हैं भाई। चलो हमें तो पहले कुछ नहीं पता था, हमें तो गुरुजी आए आकर माला दे दी, वही भजन किया करो, हमने शुरू कर दिया। लेकिन भाई अब जब हमें पता चले कि जिसका हम भजन कर रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, तो फिर बड़ी बात है ना, हृदय में एक आ जाएगी उनके प्रति बुद्धि वैसे वाली, और फिर लाभ होगा। तो इसीलिए समझने की चेष्टा मत करना। प्रभु जी ने भी जब कराया था तो यही बोला था, बस समझो मत। 3-4 चैप्टर एक साथ ही आएंगे, बहुत कुछ आएगा, इतना कुछ आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपको पता चलेगा गौड़िया संप्रदाय किसको कहते हैं। ये जो लोग कहते थे ना हमेशा गौड़ियों से जुड़ गए, बहुत अच्छा हो गया, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ जुड़ गए हो, अब पता चलेगा ये गौड़िया क्या होता है। इतनी ज्यादा कृष्ण तत्व की महिमा, इतना ज्यादा कृष्ण तत्व एक्सप्लेनेशन किसी संप्रदाय में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। इतनी ज्यादा व्याख्या आने वाली है, इतनी ज्यादा। तो इसीलिए बहुत सुंदर आएगी चर्चा। आराम से बैठे रहिए और देखिए, पिक्चर शुरू होने वाली है, और आराम से देखते जाइए कृष्ण का क्या प्रभाव है, क्या कृष्ण का प्रकाश है, क्या क्या होता है, सारा कुछ और बताएंगे। महाप्रभु जी बताते जा रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी सुनते जा रहे हैं, और फिर हम लोग भी बस चुपचाप सुन लेंगे, बाकी देखा जाएगा जब होगा। कम से कम थोड़ा पता तो चलेगा भी कृष्ण क्या वस्तु है। तो आगे महाप्रभु जी कहने लगे सनातन गोस्वामी पाद जी को, शास्त्र गुरु आत्म रूपे अपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहे ज्ञान। कहते कृष्ण, जब श्री कृष्ण शास्त्र गुरु और अंतर्यामी के रूप में है, कल हमने चर्चा की थी, श्री कृष्ण ही शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं। पुराणार्को अधिनोदित कलोनिष्ठ दिशामेश पुराणार्को अधिनोदित, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब भगवान कृष्ण धर्म ज्ञान आदि के साथ धाम को जाने लगे तो कलोनिष्ठ दिशामेश पुराणार्को अधिनोदित, कलयुग के दोषों का नाश करने के लिए पुराण के रूप में प्रकट हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गीता, उपनिषद, इस प्रकार उपनिषद और पुराण वेद सब कृष्ण का ही रूप है। तो कृष्ण एक रूप में तो शास्त्र के रूप में प्रकट हो गए, एक रूप में गुरु रूप में प्रकट हो गए, और एक रूप में अंतर्यामी के रूप में हृदय में ही बैठे हैं। तो इस तरह से वो जीव को अपने तत्व से अवगत कराते हैं। और कहते कृष्ण ज्ञान जब हो जाता है किसी जीव को, कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाता है,
तो फिर उसको संबंध ज्ञान हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि मेरी रक्षा करने वाले और मेरा पालन करने वाले कृष्ण हैं, और कोई मेरा पालन नहीं कर सकता, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। तो यही षडंग शरणागति में से दो प्रकार की शरणागति है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं, वही मेरा पालन करने वाले हैं। तो अब महाप्रभु जी ने कहा कि भाई शास्त्र संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताते हैं। संबंध होता है भगवान के साथ, संबंध क्या है हमारा, भगवान क्या तत्व है, तभी तो संबंध जानेंगे, पहले उनका तत्व, फिर उनके साथ संबंध क्या है जीव का। फिर अभिधेय अर्थात करना क्या है। अभिधेय होता है भक्ति अभिधेय है, जैसे कर्म कांड भी अभिधेय है। 4 प्रकार के विधेय हैं संसार में, क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो 4 प्रकार के अभिधेय हैं। भक्तों का विधेय भक्ति, कर्मियों का विधेय कर्मकांड, योगियों का विधेय योग कांड, ज्ञानी का विधेय ज्ञान कांड। अभिधेय मतलब जो करना है। तो अभिधेय भक्तों का क्या है? भक्ति, भक्ति के 64 अंग। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। तो प्रयोजन भी 4 प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के लोगों के हिसाब से। कर्मी का क्या प्रयोजन है, कोई बता सकता है? कर्म भोग, संसारिक भोग, लौकिक भोग, परलौकिक भोग, भोग प्रयोजन है कर्मी का। ज्ञानी का प्रयोजन क्या है? मुक्ति, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मुक्ति, लीन होना, ब्रह्म सायुज्य। योगी का प्रयोजन क्या है? ईश्वर सायुज्य, या ईश्वर सायुज्य या फिर योग की सिद्धियां। और चतुर्थ है भक्त। तो भक्तों का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा ही प्रयोजन है। तो यहाँ पर महाप्रभु जी कह रहे हैं पुरुषार्थ अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन। अभिधेय भक्ति ही है मुख्य रूप में। अभी इसको भी स्थापना करेंगे कि ये कर्म ज्ञान योग ये कुछ भी नहीं है, मुख्य अभिधेय तो जीव का भक्ति ही है। इसको भी स्थापित करेंगे महाप्रभु जी। हमने तो चारों को डिस्कस किया है अभी तक। तो महाप्रभु जी कहेंगे अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। कहते अभिधेय भक्ति ही है, संबंध हो गया, शास्त्रों ने संबंध दे दिया, अभिधेय भक्ति है, और प्रयोजन कृष्ण प्रेम है, उनकी सेवा ही प्रयोजन है। इस तरह से कहते कृष्ण की सेवा के द्वारा जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो कृष्ण रस का आस्वादन करती है। क्योंकि कृष्ण क्या है? रसो वैसा, रसो वैसा कृष्ण को बोला गया शास्त्रों में। तो आगे कह रहे हैं महाप्रभु जी, कहते क्या हुआ भैया, इसको मैं तुम्हें एक दृष्टांत के द्वारा समझाता हूं। कहते एक व्यक्ति था सनातन, वो बड़ा दरिद्र था, बड़ा उसके घर में धन का अभाव था, और उसको एक ज्योतिषी मिला। उसको दुखी देख करके पूछता, भैया तुम दुखी क्यों बैठे हो? तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारे लिए बहुत सारा धन छोड़ रखा है, परंतु तुम्हारे पिता ने किसी अन्य जगह शरीर छोड़ा था, इसीलिए वो तुमको धन के विषय में बतला नहीं पाए। इसी प्रकार जीवात्मा को आकर के कोई गुरु वर्ग बताते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। सनातन गोस्वामी जी ने पूछा ना, मुझे 3 ताप क्यों सताते हैं? तो महाप्रभु जी उन 3 तापों को छुड़ाने का उपाय बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, भी एक व्यक्ति था, वो गरीब था, बड़ा दुखी था, उसके पास एक ज्योतिषी आया और उसको आकर के बोलते तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तो इस तरह से आके कहता है स्वर्गेर वाक्य करे धनेर उद्देश्य, ऐसे वेद पुराण जीव कृष्ण उपदेश है। अब जैसे कहते उस ज्योतिषी के वचन सुनकर के दृष्टांत से धन के विषय में ज्योतिषी ने निर्देश कर दिया उसको, उसी प्रकार वेद पुराण भी क्या करते हैं, ये ज्योतिषी के रूप में हमारे पास आए हैं कृष्ण ही, और वो जीव को कृष्ण के विषय में बताते हैं कि कृष्ण ही तुम्हारी आत्मा का धन है, कृष्ण भक्ति ही तुम्हारा धन है, और उस विषय में अवगत कराते हैं जीव को। इस तरह से सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध सर्वशास्त्रीय उपदेश श्री कृष्ण संबंध। अब ज्योतिषी के वचनों से जिस प्रकार दरिद्र व्यक्ति को अपने धन के विषय में पता चल जाता है और वो उस धन को प्राप्त करके अपने दारिद्र्य को दूर कर लेता है, उसी प्रकार कहते सभी शास्त्र जो है वो भी एक तरह से ज्योतिषी के रूप में कृष्ण ही है, शास्त्रों के रूप में। वो शास्त्रों के उपदेश से जीव को कृष्ण के बारे में अपने संबंध का पता चल जाता है कि मेरा मूल संबंध भगवान से है। अब जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा संबंध किसके साथ था? माँ के साथ था, जिसने हमें जन्म दिया। मम्मी मम्मी बोलते थे, और जो भी घर में चाचा ताऊ जो भी लोग थे उनके साथ संबंध हमने बनाया। उसके बाद मूल रूप में हमारा संबंध किसके साथ था? जब हमारा जन्म हुआ माया के साथ। माया के साथ संबंध होने के कारण इस माइक संसार में भगवान ने भेजा, माया को भोगने की इच्छा करने से आए थे। इसीलिए हमारी बुद्धि नाना प्रकार की थी, नाना, वहां स्वयं कृष्ण ने बोला ना, बहुशाखा ही अनंताश्च, अव्यवसायित का बुद्धि होती है बद्ध जीव की, अर्थात कहीं भी लगती है, क्योंकि उसको बहुत प्रकार के भोग चाहिए। तो लेकिन जब जीव शास्त्रों को पढ़ता है, किसी सौभाग्य से शास्त्रों का अनुशीलन करता है, तो उसको पता चल जाता है कि कृष्ण से मेरा क्या संबंध है। मेरा तो नित्य है, कृष्ण से ही संबंध है, ये सारे संबंध तो मेरे ऐसे ही अनित्य हैं। तो कहते बापेर धन आछे जाने धन ना ही पाए, सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति रूपाए। अब जहां पिता के द्वारा धन कहाँ छोड़ा गया है, ज्योतिषी जब उसको बताता है तो भी कहते हैं, अगर ज्योतिषी उसको
बताए, वचन अनुसार चले तो भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होती जब तक कि उसको उपाय नहीं बताता ज्योतिषी। ज्योतिषी ने इतना तो बता दिया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन छोड़ा है, अब इतना जान करके उसको धन नहीं मिलने वाला। जैसे हमको ये पता चल गया कृष्ण हमारे सब कुछ है, क्या फिर क्या हो गया, पता चल गया कृष्ण हमारे सब कुछ है, इससे क्या हो गया, पता चल तो गया ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या, इसीलिए भक्ति तो करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार उपाय क्या है, भक्ति। जैसे उस व्यक्ति को पता तो चल गया, धन दरिद्र व्यक्ति को, कि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारा धन छोड़ गए हैं, खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन खुश होने से क्या हो जाएगा, धन तो मिला नहीं ना, धन तो प्राप्त करेगा तभी तो दरिद्र दूर होगा उसका। अब वो ज्योतिषी से उपाय भी पूछेगा कि भैया धन कहाँ है, कहाँ छुपा करके गए हैं। अब जो धन था जहां पे था उसके बारे में वो ज्योतिषी बताता है। अब यहाँ पर महाप्रभु जी, हमने अभी तक 4 साधन, 4 साधक और 4 साध्य डिस्कस किए थे। बताइए 4 साधक कौन कौन से हैं, 4 प्रकार के साधक कौन से हैं संसार में? कर्मी, ज्ञानी, ठीक है, योगी और भक्त। हाँ, 4 साधन हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। और 4 साध्य हैं, भोग, मोक्ष, सिद्धि और कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। 4 साधन, 4 साधक और 4 साध्य हमने डिस्कस किए। अब इसी प्रकार 4 दिशाएं हैं। अब ज्योतिषी जो था उसको पता था धन किस दिशा में गड़ा हुआ है, अब इसीलिए उसको पहले वो बाकी 3 दिशाओं के बारे में बताते हैं, भैया उधर मत जाना। तो इसलिए कह रहे हैं ए स्थाने अच्छेदन बलि दक्षिणे खुदीबे भीमरूल बरुली उठीबे धन ना पाईबे। कहते इस स्थान पर धन है, यह बताकर ज्योतिषी ने कहा यदि तुम दक्षिण भाग में खोदोगे तो तुम्हें ततैये और मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम्हें धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्योतिषी ने बोल दिया भैया दक्षिण दिशा में मत खोदना, दक्षिण दिशा की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ज्योतिषी ने बताया। इसी प्रकार पश्चिम में खुदीबे ताहा यक्ष एक है से विगन करीबे धने हाथ न पड़े। अगर तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे, पश्चिम भाग में खोदोगे तो वहां एक यक्ष रहता है, राक्षस है, वो बाधा उत्पन्न करेगा, धन तुम्हारे हाथ में ले जाएगा, तुमको खा जाएगा। उत्तरे खुदीले आछे कृष्ण अजगरे धन नाही पावे खुदीते गिलीबे सवारे। कहते उत्तर भाग में खोदोगे तो वहां काले रंग का अजगर है, तुमको धन तो मिलेगा नहीं, अपितु अजगर तुमको निगल जाएगा, जो खोदेगा उसी को निगल जाएगा। इसीलिए सावधान, न दक्षिण में खोदना है, न उत्तर में खोदना है, न पश्चिम में। कौन सी दिशा में खोदना है, कौन सी दिशा बची, पूर्व दिशा। तो इसीलिए कह रहा है पूर्वादि के ताते माटी अल्प खुदीते धनेर झारी पड़ी बेक तो मार हाते थे। अगर पूर्व दिशा में, देखो भगवान कितने सिंपल एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं। कह रहे पूर्व दिशा में थोड़ी सी मिट्टी खोदने पर ही धन की जो हांडी है बड़ी वाली तुम्हारे हाथ में लग जाएगी, मिट्टी धन की, और तुम उस धन को लेकर के मौज मारना, सारा अपना दारिद्र्य दूर कर लेना। इसी प्रकार शास्त्र कह रहे हैं, वेद पुराण शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपायों को अनेक स्थानों पर बताया है। उसमें से किसी को तो तैतैया रूप कर्मकांड, यहाँ पर ये 3 दिशाएं कौन सी है, कर्म, ज्ञान और योग, कि कर्म की तरफ जाओगे तो कर्म तैतैया है, काट लेगा, और किसी और ज्ञान कांड रूपी यक्ष है, किसी और काले रंग का अजगर रूपी योग है, कैवल्य मोक्ष जो मिलता है। तो पुणे किसी और रक्षित धन का पात्र बहुत कम परिश्रम करने से ही हाथ में आ जाता है, जो है पूर्व दिशा, जो कि भक्ति है। इसीलिए वेद शास्त्र ने कहा है कि कर्म, ज्ञान और योग को परित्याग कर भक्ति पथ से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। अगर कृष्ण रूपी धन चाहिए तो ना, जैसे उसको 3 दिशाओं में नहीं जाना था अपने धन की प्राप्ति के लिए, इसी प्रकार कृष्ण धन के लिए, कृष्ण प्रेम रूपी धन के लिए कर्म, ज्ञान और योग का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल मात्र भक्ति से ही होगा। इस तरह से अब आगे कई प्रकार के श्लोक भागवत जी में से, गीता जी से, अलग अलग शास्त्रों से पुष्टि के लिए दिए गए हैं। कह रहे ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी भक्ते कृष्ण वश है भक्ते तारी भजी। कृष्ण भक्ति के वश में है, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण का भजन करना चाहिए और कृष्ण भक्ति के ही वशीभूत है। कर्म ज्ञान और योग को त्याग कर देना चाहिए। ना साध्यति माम योगो ना सांख्य धर्म उद्धव ना स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्ति मम ऊर्जिता। कह रहे हैं उद्धव को भगवान कृष्ण मेरी प्राप्ति के लिए प्रबला भक्ति जैसे मुझे वशीभूत करती है। अष्टांग योग, अभेद ज्ञान, संख्या ज्ञान, ब्राह्मणों का स्वाध्याय, अध्ययन रूप स्वाध्याय, सब प्रकार की तपस्या, जो भी त्याग रूप संन्यास आदि जो भी कुछ है, ये मुझे वैसा वशीभूत नहीं कर सकता। अब शास्त्रों में तो बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन कहते भक्ति मात्र, केवल मात्र भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। एक बार क्या हुआ, अब देखो मन तो सबका चंचल होता है, हम लोग माला करते हैं, मन चंचल है कि नहीं, दिमाग इधर उधर चला ही जाता है। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, क्योंकि हमने तो भी संसार में जब से आए थे ये सब चीजों के लिए बड़ा प्रयत्न किया, पहले भी बेंगलोर में थे तो वहां भी थोड़े बहुत योगा के कैंप लगाने चले जाते थे। तो मैंने कहा प्रभु जी देखो हमें तो भक्ति ही करनी है, हमें समझ आ गई है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं योग करूंगा, लेकिन
क्या होता है कि थोड़ा योग का अभ्यास करने से, थोड़ा ये सब करने से ना मन शांत हो जाता है, मन के विचार। तो क्यों ना हम थोड़ा योग भी कर लें। और योग का उद्देश्य हमारा भक्ति ही है। हमें योग से सिद्धि नहीं चाहिए, ना ही हमें मुक्ति चाहिए। हम योग करेंगे सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए। मन को शांत करेंगे, उपाय बना लेंगे, और करनी तो हमें भक्ति ही है। हम तो इसको यूज करेंगे योग को। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? इसमें क्या दोष है? जबकि शास्त्रों में इस प्रकार का बताया भी गया है, थोड़ा बहुत योग का मिश्रण कर सकता है व्यक्ति। तो प्रभु जी कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, केवला भक्ति। कृष्ण कह रहे हैं ना यहाँ पर, ना साध्यति माम योग यथा मम भक्ति ऊर्जिता। जैसे प्रबला भक्ति मुझे क्या करती है, वशीभूत। तो अब मैंने कहा प्रभु जी प्रबला भक्ति तो है ही नहीं। कहते आ जाएगी, कोई बात नहीं। जब तुम्हारी निष्ठा देखेंगे कृष्ण कि यह और कोई आशय नहीं ग्रहण कर रहा, केवल नाम ही कर रहा है, तो आ जाएगी भक्ति। तुम्हारा प्रयास देख करके आएगी। इसीलिए कभी प्रयास मत त्याग करो। इधर उधर भागोगे तो भगवान कहेंगे भैया अन्य साधनों का आश्रय ग्रहण कर रहा है। केवल भक्ति से ही होगा, केवल भक्ति से ही। भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम दर्शति, भक्ति वशा पुरुषो भक्ति रे भूयसी। भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति ही जीव को भगवान के निकट लेके जाती है। भक्ति ही, भगवान भक्ति के ही वशीभूत हैं, इसीलिए भक्ति ही करने योग्य है। अब ये जो ज्ञान है ये हमें सिर्फ संप्रदाय में मिल सकता है, वो भी शुद्ध संप्रदाय में। मैं आपको क्या बताऊं, अभी हम लोग तो सब यहाँ वृंदावन में रहते हैं, निबार्क संप्रदाय भी है यहाँ पर, वहां पर भी लोग थोड़ा बहुत योग का आश्रय ग्रहण करते हैं, देखा जाता है। जबकि शुद्ध संप्रदाय है, वहां ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कोई शुरू कर देता है, फिर वो एक रिवाज बन जाता है, चल पड़ता है, या फिर सीधा रस तत्व की चर्चा करना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी हमारे यहाँ प्रभु जी, हमारे मठ में तो खास करके, और अन्य जगह भी हमारे मूड़ी घोड़े संप्रदाय में कभी नहीं। पहले कहेंगे विधि का ही मार्ग का अनुसरण करो, विधि पूर्वक भजन करो, अपना विधि का पालन करो, अपने आप राग आएगा, प्रेम आएगा, और फिर अपने आप आगे बढ़ोगे। लेकिन भक्ति का त्याग कभी नहीं करना। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्त्या हम एक ग्राह्य श्रद्धया आत्मा प्रिय ताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकनपि संभवात। भगवान कह रहे हैं साधुओं का मैं प्रिय हूं, अनन्य श्रद्धा से उत्पन्न भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त होता हूं। भक्ति ही मुझ में निष्ठा रखने वाले चंडाल का भी जन्म दोष से उद्धार करती है। मतलब चंडाल का जन्म दोष भी नाश कर देती है भक्ति, इतनी शक्ति है भक्ति के अंदर। अतः भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय अभिदय भक्त बलितारे सर्वशास्त्री गया। महापुरुष ने अभिदय बता दिया। अभिदय क्या है? भक्ति ही कृष्ण प्राप्ति का उपाय है। सभी शास्त्र इस भक्ति को ही अभिदय कहकर के वर्णन करते हैं। अब हमने संबंध अभिदय के बारे में सुन लिया। अब यही संबंध अभिदय 3 अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं आगे चैतन्य चरितामृत में, जिसमें इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं उसको पढ़ने की चेष्टा करूंगा बाद में, समय मिला तो, अगर थोड़ा थोड़ा समझा सके तो करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का कोई अभाव है नहीं। हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छी बात ही है, क्योंकि महाप्रभु जी जब सनातन गोस्वामी जी को कह रहे हैं तो कोई तो बात होगी। अब देखिए यहाँ पर महाप्रभु जी बहुत सीधे तरीके से समझाया, कितना आसान तरीके से। एक दरिद्र व्यक्ति था, उसके पास धन का अभाव था, उसको कोई व्यक्ति आके बोलता है ज्योतिषी तुम्हारे पास, पिताजी के पास तो बहुत सारा धन था, और उसने उसको रास्ता भी बता दिया। इसी प्रकार शास्त्र भी बता रहे हैं। तो अब इसीलिए एक चीज जरूर देखें, आगे थोड़ा थोड़ा डेंजर जोन आने वाला है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भाई दिमाग ज्यादा दौड़ाइएगा मत। ये तो आसान था अभी तक, इसीलिए समझ आ गया। आगे जाइए, आगे चलते जाइएगा तो आपको कुछ ही जगह लगेगा समझ आ रहा है, लेकिन बहुत जब आगे चले जाओगे तो लगेगा सारा कुछ जीरो हो गया। तो ऐसे ही होता है, जैसे पहाड़ों पे चले जाते हैं ना, तो पूछो भैया कितना रह गया, बोले थोड़ा सा ही रह गया, चले जाओ बस। वो काफी ज्यादा चल के पूछते हैं कितने किलोमीटर आगे, बोले 2 किलोमीटर आए हो अभी तो आप। तो इसी प्रकार अभी ऐसा वाला आने वाला है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु जी पूरा कृष्ण तत्व के बारे में बताएंगे। इसीलिए हमने चर्चा की थी ना, जब वो व्यक्ति कृष्ण तत्व को जान लेता है तब महाप्रभु जी के विषय में जान करके बहुत रोता है। क्योंकि जितना हम कृष्ण तत्व को जानेंगे उतना ही जब महाप्रभु जी की लीला में प्रवेश करेंगे ना तो रोना आएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण तत्व क्या है, जब ये जान लेता है व्यक्ति, तो वही कृष्ण जो क्या है, सर्व ईश्वर ईश्वर है, सब देवों के देव हैं, जो अनादि अनादि ब्रह्म है ना, उनको जब देखते हैं कि वो क्या बन गए, जो कि क्या है, भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर है, वही क्या बन गए, सुप्रीम रिनाउंसर, सबसे बड़े वो त्यागी बन गए, कृष्ण महाप्रभु बन गए। और कैसा त्याग महाप्रभु ने धारण किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। क्या जीव के, बद्ध जीव के लिए। राधा जी के भाव का स्वादन तो महाप्रभु किसी भी तरह से कर सकते थे। अगर कोई कहे कि राधा जी के भाव का स्वादन करने के लिए संन्यास लिया, नहीं, राधा जी के भाव का स्वादन करने के लिए नहीं लिया, बद्ध जीव की दशा के लिए लिया है, हमारे लिए। तो इसीलिए महाप्रभु जी की लीला बड़ी सुंदर है। महाप्रभु जी को कोई व्यक्ति तभी जान पाएगा जब कृष्ण को पूरा रूप से जान लेगा, और कृष्ण को व्यक्ति तभी पूरा रूप से जान सकता है जब कोई राम जी को जान लेगा। पहले रामलीला में प्रवेश होगा तब जाकर के कृष्ण लीला समझ में आएगी, और कृष्ण लीला जब समझ में आ जाएगी तब जाकर के महाप्रभु जी की लीला समझ आ सकती है। क्योंकि बहुत सुकृतियां चाहिए महाप्रभु जी की लीला को समझने के लिए, आसान नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर
कह रहे महाप्रभु जी, कह रहे धन प्राप्त होने पर सुख भोग करेगा भाई वो व्यक्ति, सुख भोग से अपने दुख भी नाश हो जाएंगे। इसी प्रकार भक्ति के फल से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और प्रेम से कृष्ण आस्वादन होगा और वो उसका भव बंधन नाश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। उस व्यक्ति का दरिद्र नाश हुआ, किसका? जो भजन करेगा दरिद्र नाश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दुखी रहते हैं। कोई कहता हाय पैसा, कोई कहता हाय पुत्र, पुत्र नहीं है मेरे, कोई कहता हाय स्त्री, मेरा विवाह नहीं हुआ, हाय 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 मचा रखी है संसार में। जिसके पास सब कुछ है वो भी हाय हाय करता है, उसको पता नहीं क्या अभाव है, पता नहीं क्या अभाव है। क्यों क्या अभाव है? सुन लो, धनी लोगों का क्या अभाव होता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं टाटा बिरला आदि, वो क्या करते हैं, हम जॉब करते थे ना विप्रो में, तो हमारी कंपनी हर साल कहती थी घाटा पड़ गया। हम लोग सोचते थे घाटा क्या होता है, इनको इतना तो फायदा हुआ कंपनी को। तो बाद में पता चला कि ये लोग टारगेट ही बहुत बड़ा सेट कर लेते हैं कि इस बार 10 मिलियन कमाएंगे। अब ये लोग कमाते हैं 8 मिलियन, तो ये लोग कहते हैं 2 मिलियन का हमारे को घाटा पड़ गया, क्योंकि इन्होंने अपनी माइंड से पहले ही बहुत ज्यादा डिसाइड कर रखा था प्रॉफिट। अब उसमें थोड़ा सा कम होने पर इसको घाटा बोलते हैं। तो ये घाटा हुआ कि नहीं हुआ? 8 मिलियन जो फायदा उसको तो बोलते ही नहीं है ये। तो इस प्रकार से अमीर लोगों का भी हाय हाय नहीं खत्म होती, किसी की हाय खत्म नहीं होती। हर व्यक्ति दुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, वो भी दुखी है बेचारा। वो कहता महाराजा सुखी होते हैं, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र कहता नहीं भैया ब्रह्मा जी सुखी है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा कहते नहीं सुख तो विष्णु है, विष्णु सुखी है, आराम से शेष शैया पर बैठे हैं, बड़ी नाजुक होती है शेष की शैया है। ब्रह्मा कहे विष्णु सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम जिसका पास धन है, हरि नाम, वो तो भैया सुखी है, बाकी सारे जीव दुखी हैं। और गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां करी, सारा संसार घूमे, सारा संसार पैदल यात्रा करके लास्ट में जाकर के मर्दाना जो था उनका एक शिष्य, उसको बोला रवाब बजाओ, और स्वयं क्या राग बोला था? नानक दुखिया सब संसार। सारा घूम घाम करके एक ही निष्कर्ष निकला था, सब संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं है। लास्ट में फिर क्या बोला? सो सुखिया जो नाम उधार, जिसने नाम का आश्रय ग्रहण कर रखा है वो सुखी है। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा, तो जब व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो वो सुखी हो जाता है, नहीं तो उसको कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। 14 भुवन बिक के भी राजा बन जाओगे ना, तो भी जो है चीखे बंद नहीं होने वाली हमारी। तो इसीलिए कभी मत सोचना कि संसार में हम सुखी हो जाएंगे इस संसार को भोग करके, क्योंकि ये मृग तृष्णा है, यहाँ मिलता कुछ नहीं है, बस व्यक्ति भागता रहता है, और भाग भाग करके हिरन जैसे जंगल वो रेगिस्तान में मर जाता है, थक करके श्वास उखड़ जाते हैं उसके। इसी प्रकार जीवात्मा अनंत कोटि जन्मों से यहाँ पर आकर के पुनरपि जन्म पुनरपि मरण कर रहा है, लेकिन उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। आनंद एकमात्र भगवान के चरणों में है। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भैया जो दरिद्र नाश होगा, इसका दरिद्र नाश होगा कि नहीं होगा? कितनी बड़ी बात हमको पता चल गई। गुरु वर्गों ने कितनी बड़ी निधि हमको दे दी, हरि नाम की माला हमारे हाथ में पकड़ा दी। हम जैसे बद्ध जीवों के मन में, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के, ऐसे हमारी क्या औकात है हम भजन कर ले बताओ? हम लोगों को प्रभु जी ने जिस दिन हमें माला हाथ में करनी, हमें तो पहले माला करते थे, लेकिन जब हमने चैंटिंग क्लास में माला करनी शुरू की तब हमें पता चला माला का विधि क्या है। माला करने की हमें तो माला करने की विधि तक नहीं पता थी। सोचो तो हमारी क्या गति है। सारा कुछ तो गुरुदेव करा रहे हैं, गुरुवर्ग करा रहे हैं हमारे को, एक एक चीज तो वो करा रहे हैं। हमारा क्या अहंकार है अभी, कल को हमें प्राप्ति हो जाए, हम क्या अहंकार करेंगे वहां पे? क्या खड़े होकर के वहां बात करेंगे हम कि हमें क्या आता था? नाम लेंगे कि नहीं लेंगे गुरुवर्गों का कि हमें कुछ नहीं आता था, इन्होंने उंगली पकड़ी, इन्होंने सारा कुछ कराया, हमें कुछ नहीं आता था। एक जैसे बच्चा छोटा सा पोटी हाथ में लेकर के घूमता रहता है, उसको पता ही नहीं ये गंदी वस्तु है, उसके हाथ से वो छुड़वा के उसके हाथ धुलवा करके उसके हाथ में रसमलाई पकड़ाई जिसने, वो बच्चा कैसे अहंकार कर सकता है छोटा सा? इसी प्रकार बद्ध जीव की दशा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं भैया दरिद्र नाश हुआ, दरिद्र नाश हुआ कि नहीं हुआ? दरिद्र नाश हो गया, भवबंधन से नाश हो गया, भवबंधन नहीं आना पड़ेगा संसार में। 2 चीजें होंगी। तो ये दोनों वास्तविक फल नहीं है। महाप्रभु जी क्या बोल रहे हैं देखो, जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं, ज्ञानी लोगों कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति अर्थात ये जो संसार के दुख है ना, मोह के कारण जो पड़े हुए हैं, ये दुख खत्म हो जाते हैं मुक्ति में, यही मुक्ति है। लेकिन नहीं, भक्तों की डेफिनेशन यही नहीं है मुक्ति की। आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो भक्तों का गौण फल है, ये तो हो ही जाएगी, ये तो आनुषंगिक फल है, भक्ति के साथ आएगा जो। तो जब कोई जीव भक्ति करता है उसका दरिद्र नाश होता है, उसका भवबंधन नाश होता है। ये दोनों प्रेम के वास्तविक फल नहीं है, इसको नोट कर लो। प्रेम सुख का भोग ही भगवत सेवा का मुख्य प्रयोजन है। उसको प्रेम सुख का आस्वादन मिलेगा। जो भोग की कामना हृदय में घुसी हुई है ना,
वो कृष्ण के सौंदर्य, कृष्ण के माधुर्य का स्वादन करेगा। कृष्ण की वचन माधुरी, उनकी रूप माधुरी, आंखें देखना चाहती हैं, कृष्ण का रूप का दर्शन करेगा। कान सुनना चाहते हैं, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का जो शब्द है उसको सुनाई पड़ेगा वंशी का। और जो है, जो त्वचा है वो स्पर्श का सुख भोगना चाहती है, तो कृष्ण के स्पर्श का सुख अनुभव होगा। जब गोपियां कृष्ण रास में अंतर ध्यान हो गए, जब कृष्ण प्रकट हुए, गोपियों ने पकड़ लिया कृष्ण को। कोई चरणों को हाथ में लेकर के बैठी है, कोई हाथ को हाथ में लेकर के बैठी है। पद्मा, जो चंद्रावली की सखी पद्मा है, वो हाथ में हाथ लेकर के बैठ करके अपने गाल पर लगा के कहती कितना सुकुमार है। कर रही है कि नहीं आस्वादन कृष्ण के स्पर्श सुख का? ये प्रेम जगत की बातें हैं। जीव आत्मा भोग करना चाहती है तो वो भोग उसको मिलेगा, और वो असली भोग मिलेगा उसको भगवान वाला। आसान नहीं है, वो सेवा सुख का भोग है। ये भोग नहीं कहलाता, ये सेवा सुख है कृष्ण की सेवा का। तो इसीलिए कहते हैं वो भगवत सेवा का मुख्य प्रयोजन प्रेम सुख का भोग। वो प्रेम का आस्वादन करेगी जीवात्मा, जो उसका मुख्य प्रयोजन है। तो भवबंधन भी नाश होगा, दरिद्र भी नाश होगा, हाय हाय खत्म हो जाएगी सारी। दो चीजें तो उसको आनुषंगिक फल मिलेगा कृष्ण भक्ति का, यहां पर ये बताया गया। आगे कहते वेद शास्त्रों में कृष्ण से संबंध, उनकी भक्ति को अभिधेय है और कृष्ण प्रेम को प्रयोजन कहा गया है। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई। अब संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है, ये यहां पर बताया गया। कोई भी शास्त्र उठा लो, वहां पर तीन चीजें जरूर डिस्कस होंगी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम को प्रयोजन कहा गया, इसीलिए श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण प्रेम, ये तीनों महाधन है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम और श्री कृष्ण, तीनों ही महाधन है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण ही संबंध है, उनकी भक्ति अभिधेय है और उनका प्रेम प्रयोजन है। तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति और कृष्ण तीनों ही महाधन है। वेद आदि समस्त शास्त्रों में कृष्ण को मुख्य संबंध कहा गया है। उनका ज्ञान होने पर माया का बंधन आनुषंगिक रूप में अपने आप दूर हो जाएगा, आनुषंगिक रूप में अपने आप ही दूर हो जाएगा उनका ज्ञान होने पर। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि भैया मुख्य और गौण वृत्ति से, अन्वय और व्यतिरेक भाव से पढ़ोगे वेदों को। वेद शास्त्रों में दोनों मुख्य वृत्ति भी है, गौण वृत्ति है, क्या होती है इसको समझेंगे हम। और अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय का अर्थ होता है, अन्वय व्यतिरेक का सीधे तरीके से समझाना और उल्टे तरीके से समझाना। जैसे बोल दिया भैया दवाई खा लो रोग ठीक हो जाएगा, यह है अन्वय। दवाई नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगे, एक ही बात ही तो है। जो पहले बोला वो उसमें क्या फर्क है, बस इसको नहीं के रूप में बता दिया। दवाई खा लो रोग दूर हो जाएगा, दवाई नहीं खाओगे तो रोग नहीं दूर होगा, ये व्यतिरेक रूप है। शास्त्र में दोनों तरीके से समझाया गया, क्योंकि कई लोगों को ना वाली बात में समझ आती है, बात सीधी बात समझ नहीं आती। इसी तरह मुख्य और अभिधा वृत्ति, मुख्य और गौण वृत्ति, वो भी मुख्य वृत्ति होती है सीधा बताना, अभिधा वृत्ति होती है लक्ष्य करके बताना। तो दोनों तरीके से वेदों में बताया गया है। कहते क्या बताया गया है, प्रतिपाद्य विषय जब पढ़ेंगे मुख्य वृत्ति से, गौण वृत्ति से, अन्वय से, व्यतिरेक भाव से, सारा अच्छे से डिस्कस करेंगे, उपलब्धि क्या होगी, वेदों का प्रतिपाद्य विषय केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण भक्ति ही प्रतिपाद्य विषय है। अब देखो हम लोगों की अगर हम बात करें, वही 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, ठीक है। पहले बैठ करके उनको पढ़ो। आपको मैं तो मानता नहीं, कोई कहे मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता कि कृष्ण ही मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, पढ़ते रहो सारी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा। ये तो आचार्य हैं जो क्या करते हैं, चुनते हैं, उनकी मेहनत है, कितना कुछ हमारे लिए करके दे दिया, सारा कुछ निकाल करके, रस निकाल करके दे दिया ग्रंथ में, और उसको पढ़ करके समझ में आ गया कृष्ण भक्ति ही प्रयोजन, और उस कृष्ण का नाम हम लोग जपते हैं। जिनको कुछ भी, अब देखो हम लोग ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है, अच्छी समझ आ रही है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन जिनको नहीं भी समझ आई हुई, जो लोग भजन करने लग गए, क्या उनकी गति नहीं होगी? कुछ तो आगे बढ़ेंगे ही। हम लोग थोड़ा कृपा होगी ज्यादा अच्छे से, हम लोग और आवेश से भक्ति कर लेंगे, हो सकता है, बस। बाकी तो कृपा तो उन पर भी होगी। तो कितनी बड़ी बात है कि शास्त्र का निचोड़ निकाल करके गुरु वर्ग हमको प्रदान करते हैं। इसलिए पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी कहीं भी कथा करने जाते हैं, महाराज जी को मैं कई बार, महाराज जी आप भागवत की कथा तो उस तरह से पूरी, कहते प्रभु जी भागवत की कथा 7 दिन में हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमारा उद्देश्य होता है सबको माला पकड़ा दे, हरि नाम की माला में लगा दे, एकादशी व्रत करना सिखा दे, तुलसी जी की सेवा सिखा दे, हरि नाम करना सिखा दे, मिलकर के भजन करना सिखा दे, बस। हम 7 दिन कहते हैं, हम इसीलिए जाते हैं, कहते हैं आजकल भागवत कथा का ट्रेंड बहुत है, नहीं तो महाराज जी का तो वैसा वाला कभी विचार नहीं था। और लोग भागवत कथा के बहाने इकट्ठे भी हो जाते हैं, और हमारा उद्देश्य होता है लोगों को इकट्ठे करके बात बताना कि भजन करो, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी भागवत की चर्चा तो सालों साल खत्म नहीं हो सकती। हमारे मठ में प्रभु जी ने 4-5 साल से भागवत कथा शुरू कर रखी है, 3-4 साल से। अभी हम 30वें स्कंद पे पहुंचे हैं, सुन लो जिसको आगे सुननी है भागवत। सारा दिन कई बार तो बोर ही हो जाते हैं हम लोग,
कि वही बातें आई जा रही है बार बार, क्योंकि शास्त्र में कुछ भी नहीं है। एक बात समझ लो, एक जो चीज आप अच्छे से समझ गए तत्व कृष्ण का, वो सारा सब जगह कोई शास्त्र उठा लो वही तत्व है भगवान का, बस वही तत्व बार बार रिपीट होगा। या फिर लीला है, लीला तो समझ में आई जाती है, उसमें तो कुछ होता ही, लीला में तो आनंद भी आता है सुनने में। तो इसीलिए एक शास्त्र को अच्छे से समझ लो, पढ़ लो ध्यान से, और बाकी सारा कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। जिन्होंने गीता को अच्छे से समझ लिया ना, श्रीमद् भगवद गीता की क्लास जो सुबह हो रही है, उनको अलग से कुछ और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है तत्व के लिए, सारा कुछ आ जाएगा। गुरुदेव ने कृपा करके सारा कुछ उसमें दे रखा है, इसीलिए कुछ भी चिंता करने की हमें जरूरत है नहीं। तो यहां पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण का ज्ञान होने पर माया अपने आप दूर हो जाएगी। मुख्य गौण रूप से वेद शास्त्र सब कृष्ण का ही प्रतिपादन करते हैं, और कहते वेद के तात्पर्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। कृष्ण महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि समस्त वेद वचन मेरा ही साक्षात विधान और नाम लेते हैं, कृष्ण का ही, और मुझे ही विकल्प के द्वारा वर्णन करते हैं। मैं ही वेदार्थ का एकमात्र तात्पर्य हूं। वेद माया मात्र का विचार करके उसे अंत में संपूर्ण रूप में निषेध करके विचार आदि से शांत होते हैं। अर्थात वेद पहले तो माया का वर्णन करते हैं, जैसे कर्मकांड का विस्तार है वेदों में, लेकिन अंत में भगवान को ही प्रतिपादित कर देते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु जी अब आगे थोड़ा सा बताने लगे। अब शुरू हो रहा है वही वाला जोन, कह रहे कृष्ण स्वरूप अनंत वैभव अपार, चिद शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति यार। कृष्ण का अनंत स्वरूप है। अब देखो स्वरूप क्या होता है, कोई बता सकता है रूप और स्वरूप में क्या भेद है? रूप क्या होता है और स्वरूप क्या होता है? प्रभु जी रूप मतलब जो एक्चुअल है, और स्वरूप मतलब जो उसका मतलब उसके जैसा है जो। कभी कभी रूप भी स्वरूप होता है, कभी कभी उसके जैसे को भी बोल देते। जैसे कोई व्यक्ति कहे भाई मैंने, आप तो मिले नहीं, हाँ मैंने कहा आपके भाई बैठे थे, मैंने कहा आपका भाई भी तो आपका ही स्वरूप है, उनको दे आया मैं पैसे। किसी ने किसी से उधारी ले रखे थे, दुकान पे दो भाई बैठते थे, हैं 10,000 रुपए देने थे। उसने कहा आप तो है नहीं थे भाई प्रभु जी, आपके भाई साहब बैठे थे। मैंने कहा आपका भाई और आप में क्या भेद है, वो भी तो आपका ही स्वरूप है जी, एक ही पिता की संतान हो, इसीलिए मैं उनको दे के आ गया। अच्छा ठीक है भैया, मैं खाते से मिटा दूंगा। वो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो रूप और स्वरूप एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो कह रहे कृष्ण के अनंत स्वरूप हैं जितने भी। यहां पर देखो इसको समझना, नहीं तो मायावाद आ जाएगा। मायावाद क्या है? जीव ब्रह्म ही है। अगर कृष्ण के अनंत स्वरूप है मतलब जीवात्मा भी कृष्ण का ही स्वरूप है, फिर क्या ऐसा है? नहीं है, लेकिन है भी। तो इसको हम समझेंगे अच्छे से क्या है ये माजरा। जब ये समझ में आ जाता है तब मायावाद में प्रवेश नहीं होगा और शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी कि भक्ति कैसे व्याख्या करती है कृष्ण की, वैष्णव की क्या मत है, इसमें ये समझ में आएगा। तो यहां पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण के अनंत स्वरूप है, उनका वैभव भी अपार है। चिद शक्ति माया शक्ति और जीव शक्ति जो है वो उसके आश्रय है। अर्थात तीनों के जो मूल है, चिद शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति के, वो मूल कृष्ण ही है। अब कह रहे हैं जो वैकुंठ है, माइक ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और भगवान का जगत वैकुंठ जगत, और ये सब क्या है? ये कृष्ण की शक्ति का कार्य है। अब आपको, आप में से देखते हैं कौन उत्तर देता है। माइक ब्रह्मांड जो है ये कौन सी शक्ति का कार्य है कृष्ण की? दुर्गा, माया शक्ति। हाँ माया शक्ति बोला करो, हाँ दुर्गा भी बोल सकते हैं, लेकिन माया शक्ति बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुर्गा देवी के भक्त कई बार नाराज हो जाते हैं इस प्रकार की बातें सुन के। तो माया बोल दो, वो प्रसन्न रहते हैं। तो और जो भगवान का जगत वैकुंठादि लोग हैं वो किसका कार्य है? स्वरूप शक्ति है जो, हाँ चित्त शक्ति का कार्य है, चित्त शक्ति का कार्य है, ठीक है। और जो जीव है, जीव जो है वो कौन सी शक्ति का कार्य है? जीवात्माएं, अनंत कोटि जीवात्माएं, हाँ जा जीव शक्ति का, तटस्था शक्ति या जीव शक्ति एक ही बात है, तो वो उसका कार्य है। तो कह रहे श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति और माया शक्ति के कार्य क्या है? वैकुंठ और माइक ब्रह्मांड। और कृष्ण की तटस्था शक्ति या जीव शक्ति का कार्य क्या है? अनंत कोटि जीवात्माएं जो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही हैं। समझ में आ गया? ये सारा कृष्ण का वैभव है। अब आगे कह रहे हैं कृष्ण नामक, अब भागवत जी जो है ना, भागवत में 10 तत्वों की चर्चा हुई है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा और लंबा टॉपिक चला जाएगा। तो यहाँ पर भागवत जो ग्रंथ है उसमें दशम पदार्थ, दशम तत्व कृष्ण जो है वही उसका लक्ष्य है भागवत जी का। इसलिए दशम स्कंद में भगवान कृष्ण का ही पूरी लीलाओं का वर्णन है, और कृष्ण ही आश्रय तत्व है। तो इसीलिए आश्रितों के आश्रय विग्रह स्वरूप में, परम धाम में, जगत के आधार स्वरूप है, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा यहाँ भागवत जी में श्लोक है, इसको भी यहाँ पर जो है प्रूफ दिया गया है यहाँ पर। तो कह रहे वो महाप्रभु जी कह रहे हे सनातन, श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय में सुनो। कृष्ण क्या है? अद्वैत ज्ञान पर तत्व है। कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तत्व था। तो जितना भी कुछ इस ब्रह्मांड में दिखता है या नहीं भी दिखता, जो भी कुछ है उस सबका आश्रय क्या है? कृष्ण है। सब कुछ किसी ना किसी तरीके से कृष्ण से प्रकट हुआ है, वो हमने भी डिस्कस कर ही लिया।
कृष्ण की एक शक्ति स्वरूप शक्ति, उसी स्वरूप शक्ति के तीन भेद, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। माया शक्ति से माइक जगत प्रकट हो गया, चित्त शक्ति से चित्त जगत प्रकट हो गए सारे भगवान के अनंत कोटि वैकुंठ, और भगवान की जीव शक्ति से अनंत कोटि जीव प्रकट हो गए। तो मूल रूप में कृष्ण जो है वो क्या हो गए, अद्वैय ज्ञान परतत्व हो गए। तो इसलिए कृष्ण क्या अद्वैय ज्ञान परतत्व है। जो तथापि वे ब्रज में क्या है, ब्रजेंद्र नंदन, अर्थात जो ब्रज में मुरलीधारी कृष्ण जो है दो भुजा वाले, वो उनका नित्य स्वरूप है कृष्ण का। अगर वो कहे कि कृष्ण को अगर कोई दर्शन करेगा तो कैसे करेगा, अब इसमें बड़ा घोटाला है। देखते हैं आप लोग क्या बताते हो। कृष्ण का कोई दर्शन करेगा तो कैसे करेगा। अगर मान लो कृष्ण की किसी को दर्शन करने की देने की इच्छा होगी उसकी भक्ति के बल से, किसी व्यक्ति ने बड़े भजन किया, कृष्ण उसको किस रूप में दर्शन देंगे। अभी हमने आपको बता दिया कि कृष्ण का जो नित्य स्वरूप है वो दो भुजाधारी ब्रजेंद्र नंदन किशोर कृष्ण का, जो 17 साल के कृष्ण है ना, क्योंकि 17 साल के बच्चे पर 16 साल के बच्चे पर सबसे अधिक यौवन होता है ना, उसकी दाढ़ी होती है। तो 16 साल के कृष्ण जो द्विभुज है, मुरलीधारी वेणुधारी कृष्ण, वो उनका नित्य स्वरूप है हर समय किशोर स्वरूप कृष्ण का। इसीलिए हमारे संप्रदाय में युगल किशोर की उपासना होती है। हम बाल कृष्ण की उपासना नहीं करते, गोप वेश जो कृष्ण है, तो वो उनका नित्य स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो कृष्ण उसको किस रूप में दर्शन देंगे बताइए। कोई क्या लगता है आपको। प्रभु जिस रूप में वो मतलब भगवान को मतलब प्राप्त करना चाहते हैं उस रूप में। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और किसी का कोई मत। ऐश्वर्य रूप में जाएगा तो फिर द्वारिकाधीश या चतुर्भुज हाँ वाले में। बिल्कुल। अब लेकिन वैसे देखा जाए तो ये तो पार्शियलिटी हो गई भाई, जो कृष्ण का अपना रूप है वो तो दिखाते ही नहीं वो उनको। इसका मतलब कृष्ण का नित्य रूप जो है हर समय जो है किशोर स्वरूप कृष्ण का, दो भुजाधारी मुरलीधारी वेणुधारी स्वरूप जो है गोप वेश वाला, वो तो दिखाते ही नहीं है कृष्ण किसी को। कृष्ण तो बड़े चालाक है। कृष्ण यहाँ पर पार्शियलिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताइए। हाँ ये यथा माम प्रपदन्ते, इसका उत्तर दो गीता के द्वारा। ये यथा आया था ना श्लोक, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसे ही दर्शन देता हूँ, मैं भी उसको वैसा ही। जो कोई 10% मानता है मैं 10% उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, कोई मुझको 20% मानता है तो मैं 20% रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। कृष्ण कहते अगर कोई कृष्ण को देवता विशेष मान करके उनकी आराधना करता है, कर्म के अधीन मान लेता है, कृष्ण को सामान्य देवता मान लेता है, तो कृष्ण भी उसको सामान्य देवता के अनुसार ही फल प्रदान करके लुप्त हो जाते हैं, दर्शन ही देते। अगर कोई कृष्ण को वैकुंठ के अधीश्वर के रूप में, नारायण के रूप में भजता है तो नारायण के रूप में दर्शन दे देते हैं उसको, उसका हिसाब से पालन करते हैं। अगर कोई राम रूप में, तो जैसे वो मानता है वैसे उसके अनुसार फल दे देते हैं। लेकिन कृष्ण का जो नित्य स्वरूप है, अपना आदि मूल जो स्वरूप है कृष्ण का, वो क्या है, ब्रजेंद्र नंदन है। और वो नित्य परम मनोहर है, बड़े सुंदर है, किशोर स्वरूप है। उनकी देह पूर्ण चिदानंदमयी है और सबके आश्रय समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर है। अभी समय नहीं है तो आपको दर्शन कराते। हमारे गुरुदेव ने इसका पेंट करवाया था चित्र, इतना सुंदर, क्या ही कृष्ण का स्वरूप है वो वेणुधारी कृष्ण का। हमारे गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी एक बार प्रभु जी कहते थे, हमारे रामचंद्र प्रभु जी कहते एक बार किसी के घर में कहते गए तो वहां पर बहुत सारे चित्र, वो ठाकुर जी के बड़े चित्रपट थे उनके घर में, वो दिखा रहे थे। तो गुरुदेव को पूछने लगे, गुरुदेव क्या सुंदर लगा ना आपको। तो गुरुदेव ने थोड़ी देर देखते रहे, आधा घंटा, काफी देर सीरियसली देखते रहे, और थोड़ी देर बाद उनकी तरफ मुकर के बोले, अब कोई मूर्ति अच्छी नहीं लगती, अब कोई फोटो जो है अच्छी नहीं लगती। कितना गूढ़ है बात ये। मतलब जो नित्य दर्शनी कर रहा है, जिसको हर समय वो अनुभव है, वो कैसे, एक स्त्री साक्षात पति उसका सामने खड़ा है और उसके पति की मूर्ति उसके सामने खड़ी है, फोटो से बात करेगी या पति से बात करेगी, पति से बात करेगी ना करेगी, जो साक्षात पति आ गया है। तो इसी प्रकार वही बात है। तो यहाँ पर कह रहे बड़ा सुंदर स्वरूप, मनोहर स्वरूप है उनका, और उनकी देह पूर्ण चिदानंदमयी है। इस समय हो गया है, एक श्लोक लास्ट बोल करके इसको खत्म करते हैं। कल से थोड़ा थोड़ा और शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है आपको शायद ज्यादा मुश्किल ना लगा हो। दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, बस सुनते जाओ, आनंद लेते जाओ, तब तो ठीक लगेगा। दिमाग ज्यादा लगाओगे तो फिर मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे इसको बहुत आसान करके पढ़े, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो हमारे लिए ही तो देखे गए हैं शास्त्र गुरु वर्ग। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये श्लोक दिया महाप्रभु जी ने, बोला सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, सबके अनादि सबके आदि समस्त कारणों के कारण है। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्वैश्य पूर्ण यार गोलोक नित्य धाम। कृष्ण स्वयं भगवान है, गोविंद उनका मुख्य नाम है, सब प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण गोलोक धाम उनके नित्य धाम है। भाई कोई कहे भी जो
द्विभुजधारी वेणुधारी कृष्ण जो है वो उनका घर कौन सा है? वो वैकुंठ में नहीं, वो गोलोक धाम में रहते हैं। अब गोलोक को वैकुंठ भी बोल सकते हो, क्योंकि वैकुंठ का अर्थ होता है जहां कोई कुंठा नहीं है, उसको वैकुंठ है, तो वो वैकुंठ भी है, लेकिन उसका नाम गोलोक है जहां पर कृष्ण रहते हैं। तो ये चर्चा भी हुई। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, कैसे महाप्रभु जी कृष्ण तत्व के बारे में सनातन गोस्वामी पाद जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां